ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन तो है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए आइए देखें इस क्वेश्चन को। लिखा है y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो हमने क्या परिमेय करने की जरूरत क्या थी, पहले उसको स्क्वायर कर देते ना अपन। यहाँ से ऐसे स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। कितना ठीक है ना। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा 2y डिवा ओवर dx। और इसका डिफरेंशिएशन किया हमने अपॉन वाले रूल से, तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये वाला 1 प्लस एक्स ऐसा का ऐसा, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस वन, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, इसका माइनस वन, फिर माइनस, फिर ये ऐसा का ऐसा, अंश ऐसा का ऐसा, और हर का अवकलन मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इसका, ये वन का जीरो और एक्स का वन। ये स्टेप आगे समझ में। अनु, आकाश, ये स्टेप आगे समझ में। हाँ बस आगे उड़ा दो इस स्टेप को। इस स्टेप को अगर मैंने इसको किया 2 डीवा ओवर डीएक्स इक्वल टू करते हैं 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ऊपर हो गया हमारा माइनस वन माइनस एक्स, और यहां से ये माइनस वन और ये प्लस एक्स। इतनी बात ठीक है ना भाई। ये एक्स और एक्स कैंसिल, कितना आ गया डीवा ओवर डीएक्स, डीवा ओवर डीएक्स आ गया वन। ये देखो नीचे भेज दिया मैंने इसे, 1/2y, ये माइनस माइनस और ये 1 प्लस, है ना भाई। 2 से 2 कैंसिल, पहले से समझ लो कर लेंगे उसको। 2 से 2 ये कैंसिल, बस हो गया आपका अरेंज, क्वेश्चन अरेंज कर लो। माइनस वन अपॉन ये y, y का वैल्यू लिख लेंगे अपन। y का वैल्यू बोलो भी, y का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस एक्स और साथ में ये हमारे इनटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इतनी बार ठीक है ना भाई, इतनी बार ठीक है। हो गया क्वेश्चन, ऊपर पलट दे रहे हैं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर इसको पलट देंगे तो आंसर आ जाएगा। अंडर रूट लिखा हुआ है ये 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, साथ में ये वाला माइनस इनटू 1 प्लस एक्स विद पावर 3/2 है 2। दूसरे पर एक काम कर सकते हैं, इस 1 प्लस एक्स से ये वाला 2 कैंसिल करा दिया, तो ये वाला कौन 2 और ये 2 में कितना बचेगा। इसको ऐसे लिखूं मैं, अंडर रूट एक्स 1 प्लस स्क्वायर था ना, दो बार लिख दिया, एक से कैंसिल करा दिया मैंने इसको, तो अंडर रूट बचेगा भाई। ये माइनस वन, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ से फिर से अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स। कितनी बार ठीक है भाई। अंडर रूट के अंदर इसको ले लेंगे अपन माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका 1 प्लस एक्स। करा लीजिएगा मैच। ठीक है प्रदीप, क्या इसकी बड़ी करते हैं, इसकी बड़ी कैसे होगी यार। अच्छा आड़ी में करते हैं, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, अब ठीक है।
दिख रहा है पूरा? हाँ अंकित कुछ कह रहे थे? मतलब दिखाई कम दे रहा है? क्यों? अब? हाँ हाँ, मैं हट गया ना, वो मुझ पर फोकस है ना कैमरे का, इसलिए मुझे फोकस है ना, मैं ठीक है। हो गया भाई? चलिए एक और क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन अनु का ही है। एक्स टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा है अनु ने। एक्स टू द पावर एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो ये तो याद हो जाएगा अपने को। एक्स टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो याद कर लेना है ऐसे। एक्स टू द पावर एक्स, वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना भाई? सो वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने दोनों तरफ ले लिया लॉग, लॉग वाई एक्स टू द पावर एक्स। पॉइंट क्लियर भाई? हाँ, तो ये लॉग लेने से क्या हो जाएगा, ये एक्स आ जाएगा आगे। लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना। हाँ, तो ये log y के डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y एंड dy ओवर dx। log y के डिफरेंशिएशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? इक्वल टू इसका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से कर देंगे। x का डिफरेंशिएशन x, इसे ऐसे ही छोड़ दिया, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। फर्स्ट इनटू सेकंड से कर रहा हूं उसे। फर्स्ट इनटू सेकंड का फॉर्मूला याद है ना? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, या पहला जैसा भी आप करना चाहे, मैंने पहले को एज इट इज रखा है, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया प्लस को एज इट इज रखा हूं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया। कोई डाउट इसमें किसी को भाई? x से x क्या हो गया, ये कैंसिल, तो हमारे को मिल गया dy ओवर dx इक्वल टू, ये वाला y ऊपर शिफ्ट करा दिया मैंने। क्लियर भाई? ये y ऊपर शिफ्ट करा दिया, y अंदर हो गया 1 प्लस log x। 1 क्लियर भाई? y की वैल्यू बोलो, x पावर x। ये रहा आपके लिए डिफरेंशिएशन y इक्वल टू x टू द पावर x का। बिल्कुल इसी तरह y इक्वल टू x टू द पावर 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन भाई, इसका, है ना? इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, कितना हो जाएगा ये? y इक्वल टू, लॉग ले लिया मैंने दोनों तरफ, log y, और ये 1 अपॉन x नीचे, log x। इतनी बात क्लियर भाई? इसका डिफरेंशिएशन बोलिए 1 अपॉन y एंड dy ओवर dx। आकाश क्लियर हो रही ना बात? आकाश, आकाश ऑनलाइन हो? नहीं है लगता है। 1 अपॉन x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। इतनी बात क्लियर भाई? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से कर रहा हूं, इसके बाद ये प्लस आता है, इसके बाद फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, याद है कुछ? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, log x ऐसा का ऐसा। ठीक है भाई? हो गया 1 अपॉन y dy ओवर dx। 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x कितना हो गया ये? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बाहर कॉमन, कितना बच गया अंदर? 1 माइनस log x, और ये y को ऊपर शिफ्ट करा देंगे, तो y ऊपर शिफ्ट होते ही बराबर हमारा आंसर हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू, ये y ऊपर, y की वैल्यू कितनी है? x पावर 1 अपॉन x अपॉन ये वाला x स्क्वायर, ये वाला 1 माइनस, और ये log x। पॉइंट क्लियर भी? आपको मालूम है कि आप 1 को क्या लिख सकते हैं, log ई लिख सकते हैं 1 को। हमने log की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, उस log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log ई एंड ई कितना होता है? अगर आप इसको और अरेंज करना चाहें तो
इसको भी कर सकते थे, जैसे 1 लिखा है ना तो हम 1 को लिख सकते थे log ई ई, अभी करके दिखा दूंगा। इसको लिख दूं मैं ई ई, हाँ इसको मैं लिख दूंगा 1 को log ई ई, तो log m माइनस log n, तो फाइनल आंसर हो जाएगा ये dy ओवर dx इक्वल टू x टू द पावर 1 अपॉन x स्क्वायर log e अपॉन x। क्लियर है भैया पॉइंट? और यहां पर कितना हो जाएगा फाइनल आंसर? यहाँ इंटू में आ जाएगा। ठीक, हाँ ठीक, ठीक है भाई, मिटा दूं, नोट कर लो। हाँ इसको अपन फाइनल लिख सकते हैं dy ओवर dx इक्वल टू x टू द पावर x। इसको लिख सकता हूं मैं 1 को log ई ई, इसका मतलब log m प्लस log n, मतलब log m इंटू n। ध्यान रखना भी है इसको, है ना। ये दो फॉर्मूले जैसे याद ही कर लेना, ये इन दोनों को एज अ फॉर्मूला याद कर लेना। सुन रहे हो क्या? हाँ एज अ फॉर्मूला याद कर लेना इन दोनों को। मिटा दूं? मिटा दूं आकाश? ठीक, आकाश ये फिर से हो गया लगता है ये। अरे तो सो रहा है, क्या कर रहा है? चलो इसका क्वेश्चन है अनु का, आकाश का, अब वो उस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है y इक्वल टू डी वाई, y इक्वल टू log x टू द पावर x, y इक्वल टू x टू द पावर x, y इक्वल टू log x टू द पावर x, ये क्वेश्चन है ना भाई? किससे करेंगे इसको? चैन से करेंगे। किससे करेंगे आकाश? चैन रूल से? किससे करें इस क्वेश्चन को? चैन रूल लगाते हैं सीधा, इस पूरी को क्या मान के चलेंगे? x है कि नहीं? y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx इक्वल टू, ये log x का डिफरेंशिएशन बोलो, log x का डिफरेंशिएशन बोलो पहले, log x का, तो ये हो गया 1 अपॉन x। इतनी बार ठीक है भाई? ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको x मान के चल रहे हैं ना हम लोग, तो इसका हो गया 1 अपॉन x। इतनी बात क्लियर भाई? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। अब इसका करना है डिफरेंशिएशन, याद है? चैन रूल के अकॉर्डिंग अब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो याद है अपने को, कितना है इसका डिफरेंशिएशन? ये लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन, या तो ये वाला या फिर ये वाला, कोई सा भी एक लिख सकते हैं, है कि नहीं? लिख दो कोई सा भी एक, ये वाला लिख रहा हूं मैं, इनटू x टू द पावर x log ई x टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा भाई। हाँ तो फाइनल आंसर बोल दो, dy ओवर dx इक्वल टू log, यूज करिए।
लेते समय आप थोड़ा सा क्या है कि इसको बंद कर लिया करें अपने अपने, या तो लीड लगा लिया करें, और लीड ना हुआ करें तो माइक पे बंद रखा करें, जब मैं बोला करूँ तभी खोल लिया करें। ये सबसे ज्यादा आवाज प्रदीप की तरफ से आती है। अच्छा, विवेक प्रजापति भी हैं, बहुत बढ़िया। आकाश है, अन्नू है, श्याम भी है, क्या बात है। हम्म। ये इनको याद रखना है, इनको जो दोनों अभी लिखा दिए थे मैंने आपको, एक्स टू दी पावर एक्स का लिखा दिया था वो वाला, और एक्स टू दी पावर वन अपॉन एक्स का लिखा है वो वाला, दोनों डिफरेंशिएशन आपको याद होने चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन है, ये भी अपने जो है आकाश की तरफ से ही है। आकाश ने क्वेश्चन भेजे हैं, कोई 4-5 क्वेश्चन भेजे हैं, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है कि log y इक्वल टू log 2 ये 2 जो है वो बेस में है, 2 किस में है, बेस में। ठीक है आकाश, ये क्वेश्चन है। हाँ तो अपने को मालूम है, अपन ने पढ़ा है ना, log x ऑन द बेस, इसका डिफरेंशिएशन याद है कितना होता है, 1/x इंटू log a, याद है या नहीं है, और नहीं है तो देख लो। ये वाला जो log x है ना, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना अपन ने एक की, log में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इसके अपन दो टुकड़े कर सकते हैं इस तरह से, log x बेस e के साथ और log a बेस e के साथ, याद है log प्रॉपर्टी। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, log x का 1/x, और ये कांस्टेंट है तो साथ में चिपका दिया अपन ने इसको। आगे ही आगे भी आकाश आ गया ना। चलो इसी को लगा रहे हैं अपन, इसी को यूज करेंगे, तो हमारे लिए ये लिखा हुआ है लॉग, और ये पूरा जो है ना, ये पूरी पार्टी, इस पूरी पार्टी को हम कितना मान के चल रहे हैं, पूरी पार्टी कितनी है, एक्स, इतनी बात क्लियर है भाई। हाँ तो इसका डिफरेंशिएशन बोलो लॉग एक्स का, बोलना जरा, ये लॉग पूरा एक्स सही है, ध्यान रखना है ना, तो 1/x मतलब ये, इतनी बात क्लियर है। और साथ में ये आएगा लॉग ए, लॉग ए की प्लेस पे कौन है अपने पास, 2। अच्छा अब इसका दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा करें इसका, हाँ तो लॉग एक्स का दोबारा बोलना, 1/x, और साथ में वही फिर से log 2, पॉइंट क्लियर भाई। हाँ बस जमा दो इसको, इसको लिख सकते हैं हम 1/1 log x, ये log 2 वही log प्रॉपर्टी से, इंटू log 2 इंटू एक्स एंड log 2, ये log 2 से log 2 कैंसिल, जो बचा हुआ है फाइनल वो लिख रहा हूं मैं, ये वाला x, ये log x, ये log 2। ठीक है भाई, आकाश आ गया समझ में। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है cos एक्स वाई इक्वल टू एक्स, इसे सॉल्व करना है हमें, तो इसके लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, या तो हम उससे कर लें, इम्प्लीसिट फंक्शन से, सीखा था ना हमने इम्प्लीसिट फंक्शन, आकाश याद है इम्प्लीसिट फंक्शन, प्रदीप तुम्हें याद है इम्प्लीसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन। हाँ या तो हम उससे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने इसमें काम किया, इसको इधर शिफ्ट करा लिया इक्वल टू 0, ठीक है ना। और अब इसका डिफरेंशिएशन लिखने जा रहे हैं, dy ओवर dx इक्वल टू, इस पूरे का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, इस पूरे का अवकलन x के सापेक्ष y को क्या मानकर, कांस्टेंट, इस पूरे का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें y को हम लेंगे कांस्टेंट, तो लिखा हुआ है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन याद है, माइनस साइन, और जो कांस्टेंट है वो इनटू में आ जाता है,
और माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, अब इसी का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है? y के सापेक्ष। x को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। तो cos x का cos y का डिफरेंशिएशन बोलिए माइनस साइन एक्स वाई। कांस्टेंट कौन है इसमें? ये आगे और x का डिफरेंशिएशन बोलिए 0, क्योंकि कांस्टेंट मान के चल रहे हैं हम उसको। इतनी बात ठीक है भाई? हाँ, तो फाइनल आंसर लिखा हुआ है माइनस माइनस ऊपर से कॉमन लेके इस माइनस से हटा देंगे। तुम्हारा आंसर हो गया dy/dx इक्वल टू ये वाला माइनस, और ये अंदर हो गया आपका 1 प्लस वाई साइन एक्स वाई अपॉन में लिखा हुआ है x साइन एक्स वाई। ये हमने किससे किया इसको? किससे किया इस क्वेश्चन को? अस्पष्ट फलन से। इतनी बात ठीक है भाई? चलो अब इसको कर रहे हैं नॉर्मल मेथड से। किससे कर रहे हैं? नॉर्मल मेथड से। नॉर्मल मेथड में हमें क्या करना है? जो क्वेश्चन लिखा था वही लिख दिया मैंने, cos एक्स वाई इक्वल टू एक्स सामने। ठीक है? ठीक है भाई? अब लगाएंगे इसमें चेन रूल। क्या लगाएंगे इसमें? चेन रूल के हिसाब से cos एक्स का डिफरेंशिएशन बोलिए माइनस साइन एक्स, फिर इन दोनों का करेंगे। हाँ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करेंगे। ठीक है ना? इस पूरे को मान लिया अपन ने कितना, x। ठीक है ना? इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स वाई। इतनी बात आ गई माना भाई? अब इन दोनों का कर रहे हैं, किसका? x का और y का। किससे करोगे इसे? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस पहले का डिफरेंशिएशन, मतलब x का डिफरेंशिएशन और y ऐसा का ऐसा। हो गया डिफरेंशिएशन भाई? इक्वल टू सामने कितना आ जाएगा? x का डिफरेंशिएशन 1। इतनी बात क्लियर है भाई? हाँ, अब देखिए इसमें छोटा सा एक काम करेंगे। ये कितना लिखा हुआ है, इसका अंदर इंटू कर रहा हूं मैं। ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स dy/dx। अंदर इंटू किया, इसमें भी कर दिया माइनस y साइन एक्स वाई। दोनों में इंटू हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। इतनी बात क्लियर है भाई? और ये सामने लिखा हुआ है 1। पॉइंट क्लियर? अब मुझे dy/dx की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? dy/dx की। तो मैं एक काम करूंगा, इसको पहले भेज दूंगा इधर। ये हो गया माइनस साइन एक्स वाई एक्स dy/dx इक्वल टू 1 प्लस वाई साइन एक्स वाई। इतनी बात समझ में आ गई भाई? ये पूरा इधर शिफ्ट करा दिया, और मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए। किसकी? dy/dx की। तो इन सबको कहां भेज दूंगा मैं? नीचे। तो ये हो गया आपका dy/dx इक्वल टू 1 प्लस वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय माइनस एक्स साइन एक्स वाई। पॉइंट क्लियर भैया? देख लीजिए दोनों आंसर एक ही हैं। ठीक है ना? एक को मैंने किया इम्प्लिसिट फंक्शन से। इम्प्लिसिट फंक्शन से, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन से। और दूसरे को मैंने किया है नॉर्मल, जिस मेथड से अपन करते थे। ठीक है? आकाश आगे समझ में? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फिर से अस्पष्ट फलन से करेंगे इसे हम।
क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल मतलब साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। तो ये भी अस्पष्ट फलन से कर रहे हैं, एक्स और वाई इसमें सेपरेट होते दिख नहीं रहे हमें, दिख भी रहे होंगे तो भी हम नहीं कर रहे, हम तो उसे अस्पष्ट फलन से निपटाएंगे। इतनी बात क्लियर है भाई? करे से तो हमने क्या किया, इसको इधर शिफ्ट करा दिया तो ये माइनस हो जाएगा और सामने जीरो हो जाएगा। ठीक है ना भाई? हाँ ठीक, इसका डिफरेंशिएशन बोलो। अस्पष्ट फलन याद है कैसे करते हैं अस्पष्ट फलन का? फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, हाँ फलन का अवकलन x के सापेक्ष, जबकि y को क्या लेंगे, y लिया जाएगा कांस्टेंट, है ना भाई? उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे, फलन का अवकलन किसके सापेक्ष, हाँ वेरी गुड, याद है मतलब, बहुत बढ़िया। चलो तो इसमें हम एक काम कर रहे हैं, फलन का अवकलन लिख रहे हैं x के सापेक्ष, साइन x का डिफरेंशिएशन बोलिए, cos x। ठीक है भाई? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट ले रखा है उसे हमने, प्लस इसका डिफरेंशिएशन बोलिए cos का, माइनस साइन x प्लस y, x का डिफरेंशिएशन 1 तो y का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट ले रखा है हमने उसे, माइनस लॉग का डिफरेंशिएशन बोलिए 1 अपॉन x प्लस वाई, पूरा आ जाएगा ना नीचे, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का 0, इसलिए करने की जरूरत नहीं, छोड़ दिया इतनी, इतनी बात क्लियर भाई? अपॉन इसका बोलिए दोबारा से, अब y के रिस्पेक्ट में बोलना, y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन cos x प्लस वाई, और x का डिफरेंशिएशन 0, y का 1, मतलब ऐसा का ऐसे ही, इसका डिफरेंशिएशन साइन x प्लस वाई और इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस वाई। बात आ गई समझ में भाई? भाई सिंपल सा डिफरेंशिएशन का साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस वाई। इसके बाद फिर हमें इसका भी अगर करना पड़े तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि y को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। पॉइंट क्लियर है ना ये? हाँ अब देखो, आप ऊपर की और नीचे की स्थिति बिल्कुल सेम है क्या? हाँ तो ये कैंसिल हो गए, तो हमको डी ओवर डी एक्स कितना मिला? ठीक है भाई? ठीक, अगला क्वेश्चन, डी ओवर, ये निकालना है हमें y इक्वल टू, यही कर देता हूं इसे, सेक टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना है। किसको? हाँ वही हम काम कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी सहायता ले रहे हैं। टेन इनवर्स एक्स को हमने कितना मान लिया, टी, कितना मान लिया, टी। तो ये हमारे लिए क्या लिखा हुआ है, टेन टी इक्वल टू एक्स। टेन क्या होता है मालूम है? टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार के हिसाब से लंब कितना हो गया इसका, एक्स, आधार कितना हो गया 1, और कर्ण कितना हो जाएगा, इतनी बात आगे समझ में? आकाश बात आगे समझ में? अरे सो गया क्या, नींद वाला आकाश गायब? हाँ खैर चलो, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, y इक्वल टू सेक, सेक, और इस टेन को मैं चेंज कर रहा हूं सेक में, किस में चेंज कर रहा हूं, सेक में। तो सेक में यहां अगर चेंज करोगे, सेक में क्या, सेक क्या होता है भाई, हाँ कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है
ये आधार, तो इसको लिख सकता हूं मैं सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/1। इतनी बात आ गई समझ में? और ये दोनों क्या हो गए? कितना बचा क्वेश्चन? ये बचा है। अब चलो इसका डिफरेंशिएशन बोलो। y का डिफरेंशिएशन dy ओवर इसका 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सीखा था मैंने कल अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करना। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होता था, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट, और एक्स के बदले जो लिखा हुआ वो लिख दिया पूरा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतनी बात ठीक है भाई? इसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलिए 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 से 2। कितना बचा आपके पास आंसर? x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे सुनो भाई, वेरी गुड। समझ में आ गया ना? चलो मिटा दो इसे। चलो ये आकाश के पूरे क्वेश्चन हो गए। आकाश ने तो सारे क्वेश्चन भेजे थे, बाकी किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं भेजा। एक क्वेश्चन प्रदीप का जरूर आया था, वो लिमिट वाला क्वेश्चन था। हमारे प्रदीप भैया ने एक क्वेश्चन भेजा था लिमिट का। प्रदीप भैया याद हो तो क्वेश्चन मेरा बताना क्या था, मुंह से बोल के बता देना। हाँ बोल के बता दो, मैंने पढ़ लिया था क्वेश्चन को तो थोड़ा थोड़ा याद है, तुम मुंह से बोल दो। हाँ, लिमिट एक्स टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर परिमित है। परिमित मतलब डिफाइन है, डेफिनेट। एक होता है indefinite, एक होता है definite। हाँ डेफिनेट है, और एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस, हाँ हाँ हाँ, प्लस सी लॉग 1 प्लस एक्स, ऐसे था ना, अपॉन एक्स क्यूब। तो उसने हमसे ऊपर बोला है कि इसका जो है ना परिमित है। परिमित मतलब कोई ना कोई इसका आंसर जो है वो फाइनाइट आंसर है। एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है फाइनाइट। मैंने पहले डेफिनेट वो लिख दिया था, कुछ गलत लिख दिया था, डेफिनेट कुछ करके लिख दिया था, हटा दिया उसे मैंने। इंडेफिनेट डेफिनेट वाला डेफिनेट आ गया था, वो फाइनाइट है। हाँ भाई क्या है ये? फाइनाइट है। इतनी बात क्लियर भाई? फाइनाइट है इसका मतलब इसका आंसर जो है वो कुछ ना कुछ आ रहा है, परिमित है, काउंटेबल है, उसको आप कोई ना कोई आंसर है इसका। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर जो इनफाइनाइट वाला आंसर है या इंडेफिनेट वाला आंसर जो भी है। तो अब देखो, हमने पढ़ा है एक एल हॉस्पिटल नाम की चीज पढ़ी है, याद है? हाँ बोलो हाँ। तो एल हॉस्पिटल में पढ़ा था कि किसी भी लिमिट को पुट अप करने में 0/0 आता है। क्या आता है? 0/0 आता है, तो हम लोग एल हॉस्पिटल लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ए के बदले कोई वैल्यू होती और बी के बदले कोई वैल्यू होती, सी के बदले कोई वैल्यू होती, तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे ना बाय एल हॉस्पिटल। लेकिन ए बी सी की वैल्यू दी नहीं है ना भाई? तो इसमें हम लगा एल हॉस्पिटल ही रहे हैं। एल हॉस्पिटल कब लगा सकते हैं? हाँ, एल हॉस्पिटल कब लगा सकते हैं? जब लिमिट रखने पर ऊपर और नीचे कितना आना चाहिए। इसका मतलब अगर हम लिमिट पुट कर दें, हमारी जो लिमिट है ना x इक्वल टू 0, उसको अगर पुट करें तो ऊपर हो जाएगा साइन 0, ये हो जाएगा a e की पावर 0, b e की पावर 0। 0 पॉजिटिव है भैया, 0 पॉजिटिव का मतलब है कि ये माइनस का 0 पॉजिटिव, एंड प्लस c लॉग 1 प्लस 0, इतना ही आएगा। और नीचे भी अगर हम रखना चाहें तो नीचे भी हमने रखा 0, तो हमको ये कितना मिलेगा? 0/0 बाय एल हॉस्पिटल। किससे?
अगर आप देखो एक चीज समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू होती तो आप एल हॉस्पिटल लगाते। एल हॉस्पिटल लगाने की शर्त क्या होती है? एल हॉस्पिटल लगाने की शर्त ये होती है कि ऊपर भी जीरो आना चाहिए और नीचे भी कितना आना चाहिए? जीरो। इसका मतलब ये जो ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये जो कुछ भी लिखा है, ये मैं बाकी सब कुछ हटा रहा हूं, ये जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। कंफर्म? इसका मतलब साइन जीरो कितना हो गया? जीरो। ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो वन। इसका मतलब यहां से बचा ए, ये ई की पावर जीरो, यहां बचा बी, ये आपका लॉग वन। लॉग वन की वैल्यू जीरो, तो ये खत्म। सी सी जीरो के साथ जीरो हो जाएगा। हाँ, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर वन। इतनी बात ठीक है भाई? तो ये तो रही हमारी पहली स्टेप कि हम जब एल हॉस्पिटल लगाने जा रहे थे तो एल हॉस्पिटल के नियम के हिसाब से जब हम एल हॉस्पिटल तभी लगा सकते हैं जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ जीरो होना चाहिए। तो हमने ऊपर मान के चला कि एल हॉस्पिटल लगाने के पहले उसको हमने जीरो किया और जीरो करके एक इक्वेशन बना ली। इतनी बात क्लियर? अब दूसरी स्टेप में हमने इसमें लगाया एल हॉस्पिटल। क्या लगाया? एल हॉस्पिटल जरा लगाओ तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो। कॉस एक्स, इसका बोलो। बोलते चलो इनके। इसका बोलो। और ये नीचे वाली पार्टी का भी बोल दो। ठीक है साहब? लगा दिया एल हॉस्पिटल अंकित। अब देखो एल हॉस्पिटल लगाने के बाद फिर अपन क्या करते थे? फिर से लिमिट रखते थे। और फिर से लिमिट रखने के बाद अगर जीरो अपॉन जीरो आता तो फिर से भी लगाते थे। याद है कुछ? तो मान के चलो हमने फिर से लिमिट रखी और लिमिट रखने पे कितना आ रहा है? जीरो अपॉन, क्योंकि नीचे तो जीरो आएगा है ना, ऊपर भी जीरो आएगा। तो लिमिट रखो कॉस जीरो, यहां भी रखो ए ई पावर जीरो, यहां भी रखो बी ई पावर जीरो, और यहां भी रखो जीरो। रखी भाई? चलो कॉस जीरो की वैल्यू बोलो। वन। ई की पावर जीरो बोलो। बी की पावर जीरो। और ये आपका सी आएगा। यहां से जो आ रहा है वो लिखो जरा। यहां से पहले मिला वन, प्लस फिर मिला ए, फिर बी, और फिर ये सी इक्वल टू जीरो। पॉइंट क्लियर भाई? तो यहां से देखो हमको क्या क्या मिल गया? ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस वन। मिल गई इक्वेशन नंबर टू। देखो यहां तक पहुंच गए थे हम लोग। तो हमने जब इसमें रखा जीरो तो नीचे कितना आ रहा है ये? और ऊपर भी कितना आ रहा है? मतलब 0.0 आ रहा है। इसका मतलब फिर से एक बार एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। लगाओ जरा, कॉस का डिफरेंशिएशन बोलना। माइनस साइन एक्स, इसका बोलना। प्लस ए पावर एक्स, इसका बोलना। प्लस का बी, और इसका बोलना। वेरी गुड, अन्नू बोल रहा है ये। माइनस का सी अपॉन ये, और इसका बोलना भी 6x। एल हॉस्पिटल नियम लगाने के बाद फिर हमें लिमिट रखनी है। लिमिट रखने पर नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा जीरो। इसका मतलब एल हॉस्पिटल नियम के हिसाब से अगर नीचे जीरो आ रहा है तो ऊपर भी कितना आना चाहिए?
जीरो अपॉन जीरो, तो लिमिट रख रहा हूं भैया मैं, साइन जीरो, जीरो लिमिट सीधे रख रहा हूं, जीरो ई की पावर जीरो, ए ये इधर, बी इधर, माइनस सी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी माइनस सी बराबर सी लिख दिया मैंने इसको। इक्वेशन नंबर 3 कितनी बन गई इक्वेशन? 3, ये है, दूसरी ये है, और तीसरी ये है। बात समझ में आ गई भैया? अब अपने को तीन इक्वेशन सॉल्व करना है और एबीसी का मान निकालना है। पॉइंट क्लियर? चलो पॉइंट क्लियर ना भाई? चलो सी का मान बोलो, सी का, सी का, सी का, सी का मान, सी का मान ए प्लस बी समीकरण नंबर 2 में रख दो। किस में रख दो? हाँ यहाँ रख दिया मैंने इसमें। तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी ये रख दिया, सी की वैल्यू बराबर -1। ये किससे कैंसिल हो गया? ये बी से कैंसिल हो गया, ये और ये 2a, 2a इक्वल टू -1। ठीक है भाई? ए की वैल्यू बोलो, -1 ए की वाली वैल्यू इसमें रख दो समीकरण नंबर 1 में। ए की वैल्यू -1/2 यहाँ रख दी, तो इधर शिफ्ट करा देंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। इतनी बात क्लियर? और ए की वैल्यू 1/2 माइनस के 1/2, बी की वैल्यू 1/2 समीकरण नंबर 3 में रख दिया। तो ये -1/2 और ये 1/2, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। एनडीए में आया था क्वेश्चन, ये लगातार 3 क्वेश्चन पूछे थे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, मतलब लगातार 3 क्वेश्चनों के आंसर दे रहे थे, तो ये आ गए आंसर। ठीक है भाई? कोई डाउट हो तो बोलो। वेरी गुड, नोट कर लो फटाफट। अंकित आया समझ में? वेरी गुड। अब जरा तुम्हें आ गया हो समझ में, तो एक काम करना, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू यहाँ पुटअप कर लेना फंक्शन में, एक अलग क्वेश्चन बना लो एक्स्ट्रा, उसमें उसकी लिमिट निकाल लेना। आकाश, अन्नू, विवेक समझ में आया? विवेक वेरी गुड। श्याम समझ में आया? तो तुम गायब कहाँ थे इतने दिन से यार? हाँ वो अपडेट हुआ था ना, इसलिए लोग आउट हो गए थे। रेगुलर रहना, अपने को डिफरेंशिएशन खत्म होने को आ गया लगभग लगभग। हाँ कंटिन्यू रहना। सचिन भी आया था, भी 3-4 दिन लगातार आया था, वो भी गायब हो गया आज। हाँ तो गांव में नेटवर्क कहाँ कहाँ रहे हैं आजकल। क्या करना है उसका? क्या करना है उसका? क्या करना है उस सवाल में? और उसको व्हाट्सअप कर दिए तू। क्या है कि मेरे को हमारे system को नहीं याद था ना, इसलिए ये तो मैंने लिख दिया तुरंत। अब वाला देखा नहीं है, या व्हाट्सअप कर दे अभी। हाँ व्हाट्सअप कर दे। देखो मैंने क्या किया, यही वाले क्वेश्चन में ए बी और सी की वैल्यू रख ली है। इसकी वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी भाई, तो हो गया क्या, -1/2 e⁻x, यहाँ पर भी रख दिया तो ये हो गई, सी की वैल्यू से जीरो हो गई। हाँ अब इसका अपने को अगर वो निकालना पड़ जाए लिमिट, तो इसकी लिमिट निकालो, निकालो इसकी लिमिट कितनी आ रही है। मिटा दो भाई, पूरा मिटा दो क्वेश्चन।
प्रदीप मेडल में क्वेश्चन लगा दो यार हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग अपन काम करें तो एल हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन साइन जीरो जीरो होता है, ये आपका वन होता है, मतलब -1/2, मतलब एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल लगाया तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया cos x, इसका हो गया -1/2 e टू द पावर x, इसका हो गया -1/2 e टू द पावर -x, और नीचे आ गया आपका 3x²। लिमिट पुटअप करके देखा तो cos 0 1 होता है, इधर भी पुटअप किया तो -1/2, इधर पुटअप किया -1/2, -1/2 1, और ये 1 1 से 1 0, और नीचे भी 0 आ रहा है, इसका मतलब 0/0 आ रहा है। इसका मतलब फिर से एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल लगाया इसको, इसको लिख सकता हूं मैं -sin x, इसे लिख सकता हूं -1/2 e टू द पावर x, इसे +1/2 e टू द पावर -x, और ये नीचे हो गया आपका 6x²। दोबारा जीरो पुटअप करके देखा मैंने लिमिट वाला, क्योंकि लिमिट जीरो चल रही है, लिमिट जीरो डाल के देखी तो अगेन जीरो आ गया, साइन जीरो, ये आपका फिर से भाई -1, और ये तो दोबारा से इसका सिंप्लीफिकेशन cos x, ये आपका -12 e टू द पावर x, ये -12 e टू द पावर -x, और ये आपका 6x। ठीक है, 6x कहाँ हो गया, x क्यूब करना 3x², 3x² का कितना हो गया 6x, यहाँ बचा 6, ठीक है ना। अब लिमिट रख दें जीरो, लिमिट रख दिया cos 0 -1, यहाँ रख दिया हाफ, यहाँ रख दिया हाफ, और यहाँ रख दिया, मतलब यहाँ क्या रखना है तो रखे रखा है, तो -1 -1, और ये -1, और ये 6, कितना हो गया सर, -1/, ठीक है। अगर लिमिट पूछ ली जाए तो इसकी बात आगे करो भी, वेरी गुड, मैंने आपके क्वेश्चन करा दिया, तो क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे। इसके बाद उनको बात करनी है रेट ऑफ चेंज पे, रेट ऑफ चेंज के कुछ क्वेश्चन है, उनको भी जरा चर्चा कर ली जाए। रेट ऑफ चेंज क्या कहते हैं इसे, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, साफ साफ लिख दूं, परिवर्तन की दर अर्थात डेल वन ओवर डेल एक्स या डीवा ओवर डी एक्स, ये चीज चाहिए हमें। मतलब अगर एक चीज में चेंज होगा, थ्योरी तो कल देख ही चुके थे ना पिछले लेक्चर में, कि अगर कोई चीज है y इक्वल टू एफ एक्स या y इक्वल टू एक्स, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये परतंत्र चर है, ये स्वतंत्र चर है। तो अगर आप परतंत्र चर स्वतंत्र चर में कोई भी परिवर्तन करेंगे, मतलब x में कोई भी चेंज होगा, तो उसके हिसाब से y चेंज होगा ही होगा, है ना भाई। हाँ, तो बस वही चेंज निकालना है अपने को, है कि नहीं। हाँ बोलो हाँ, मतलब अपने को क्या निकालना है, अपने को इतनी सी चीज निकालनी है कि जैसे हमारे पास अगर कोई भी एक चीज है, जैसे सपोज करें हमारे पास लिखा हुआ है y, y कितना लिखा है, लिखा है एफ एक्स, है ना। हमने क्या किया, एक्स में थोड़ा सा चेंज कर लिया, मेरी बात सुन रहे हो ना आपके? हाँ, तो y भी चेंज हो जाएगा। अब x को मैंने थोड़ा सा चेंज किया, कि x को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, x को कितना बढ़ा दिया, x को बढ़ा दिया डेल्टा x, तो y भी कितना बढ़ जाएगा, डेल्टा y, डेल्टा y, y अपने हिसाब से बढ़ेगा।
y अपने हिसाब से बढ़ेगा ना, जैसे लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब x को मैंने बढ़ा दिया, x मैंने रखा है 2, तो y कितना हो जाएगा 7। इसके बाद मैंने x रखा, मान के चलिए 5, तो y कितना हो जाएगा 28। तो x कितना बढ़ाया आपने, x कितना बढ़ाया, x बढ़ाया 3 यूनिट, डेल्टा x मतलब 3। भाई पहले 2 रखा था, 2 के बाद कितना रखा, 5 रखा, तो 3 ही का तो बढ़ाया मैंने। उसके हिसाब से y डेल्टा y कितना हो गया 21। इसका मतलब x अपने हिसाब से बढ़ रहा है और y अपने हिसाब से बढ़ रहा है ना। हाँ, बस इसी की बात कर रहे थे अपन। तो अपन ये कहना चाह रहे थे कि x को बढ़ा दिया तो उसके हिसाब से ये भी बढ़ जाएगा, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा f, इसको भी बढ़ा रखे, x को बढ़ाया डेल्टा x, तो y बढ़ गया डेल्टा। इतनी बात क्लियर भाई। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं डेल्टा y इक्वल टू f x प्लस डेल्टा x माइनस y, लिख सकते हैं। और y कौन है अपना fx, ये हो गया सब डेल्टा y। इतनी बात आ गई समझ में। अब रेट ऑफ चेंज बताना है, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है किसके अकॉर्डिंग, तो अपना जो कुछ भी चल रहा है x के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि चेंज किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, x के अकॉर्डिंग ही तो हो रहा है। सबसे पहले x में चेंज कर रहे हो तब y में चेंज होता है ना, क्योंकि हमारा y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे तो डिपेंड कर रहा है ना। हाँ, तो इसमें डिवाइड बाय डेल्टा x, ये रही रेट ऑफ चेंज, तो ये हो जाएगा f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। ये रहा आपका रेट ऑफ चेंज। समझ में आ गई ये बात। रेट ऑफ चेंज का मतलब हुआ फाइनल वैल्यू, रेट ऑफ चेंज का मतलब हुआ डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन एक्स में कितना चेंज था, चेंज इन एक्स। ठीक है ना, ये कहेंगे रेट ऑफ चेंज। और इसमें जिन जिन की जरूरत हमें पड़ेगी वो देख लीजिए। बेसिक जो है, सबसे पहले इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मोशन, जो आपने पढ़े थे। लॉ ऑफ मोशन याद किया, गति के नियम याद है, गति के नियम, गति के नियम बोलो। अभी भी हाँ, क्या होते हैं गति के नियम। हाँ दूसरा, हाँ तीसरा, ठीक, इसको कहते हैं गति के नियम। और अब हम जो लिखने जा रहे हैं उसे कहते हैं गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के समीकरण, पहला समीकरण, पहला समीकरण दिया v इक्वल टू u प्लस एटी। पहला समीकरण है ये। यहाँ पर v आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u आपकी प्रारंभिक वेग, a आपका त्वरण है और t आपका टाइम है कि नहीं। हाँ, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसी को तो त्वरण कहते हैं अपन, है ना। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है आपकी। ये था आपका पहला नियम। दूसरा बोलिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू। और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, 2x। इतनी नियम है आपके, तीन समीकरण हो गए आपके तीनों नियमों पे। अब देखो, इसमें हमने तीन चार चीजों का यूज किया है, दो तीन चीजों का। बेसिकली सबसे पहले यूज किया हमने एक्स का या एस का। एस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, एस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन आप जो है या तो एक्स से बताओगे या एस से बताओगे। यहां पर हमने इस समय एस से बता रखा है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट।
या तो आप x से बताएंगे या s से बताएंगे। यहाँ भी हमने s से बता रखा है। किससे बता रखा है? s। इसका जवाब पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे मतलब dx ओवर dt, t के रिस्पेक्ट में, तब हमको मिलेगी वेलोसिटी। इतनी बात समझ में आ गई भाई? है ना भाई? क्योंकि हमने पढ़ा था स्पीड दूरी बटे समय, ऐसे पढ़ा था ना, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, पढ़ा है ना? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तेरी आपकी वेलोसिटी। इतनी बात क्लियर है भाई? हाँ, अब वेलोसिटी का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें या इसी का दो बार करें, किसका डिफरेंशिएशन? डिस्प्लेसमेंट का, तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण, एक्सेलरेशन, वेग, वेलोसिटी। समझ में आ रही बात? इसका मतलब हमसे कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन देके कहा जा सकता है कि भैया ये एक समीकरण लिखा हुआ है, विस्थापन समीकरण, x इक्वल टू 280 प्लस समथिंग, और आपसे कहा जाए कि इसका वेलोसिटी निकालिए, तो निकाल सकते हैं हम लोग? निकाल सकते हैं विवेक? हाँ, ये क्या दिया है? विस्थापन, इसका दो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगी? वेग। इसका दोबारा कर देंगे तो बात आ गई समझ में? हाँ, तो को इसकी मदद से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। मिटा दूं, देखें पहले से। प्रदीप, लिख रहे हो कि मिटा दूं? लिखो लिखो। कौन सा वाला? केवल तभी पूरा करो जब मुझसे बात किया करो। चलो, इसके बाद हमें कुछ जरूरत पड़ेगी इनकी। ये आपने पढ़ रखी है पहले भी, नहीं पढ़ रखे हो तो नोट कर लेना। 9 10 की बात है ये तो, 10th में पढ़े थे शायद आपने। ये है हमारा क्यूब। ये प्रदीप, अपना माइक बंद करो। तुम्हारे माइक से आवाज आ रही है ज्यादा, बाकी सबके बंद है। शाम, तुम भी बंद करो। हाँ भाई। ये आपका क्यूब, क्यूबॉइड। हाँ, क्यूब। अनु बेटा माइक बंद करो, अनु माइक बंद करो अपना। हाँ भाई, देखिए ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है। क्यूब का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे हम क्यूब कहते हैं। तो इसमें कुल कितनी है? 6 फेस है। पहला फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा, ये चौथा, फोर्थ नंबर, पीछे ये 5 नंबर, और आगे ये 6 नंबर, 6। तो टोटल फेस है 6। इसका मतलब 6 स्क्वायर से मिला के ये बना है। कितने स्क्वायर से मिला के? 6 स्क्वायर से।
तो एक स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है ए स्क्वायर, ए इंटू ए। तो 6 का होगा टोटल 6a²। तो इसे हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसके लिए हो जाएगा 6a²। और क्यूबॉइड के लिए हो जाएगा आपका ट्वाइस l इंटू बी, बी इंटू एच एंड एच इंटू एल। इसके बाद आयतन, आयतन का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब जितना आपका नीचे का एरिया है, बॉटम एरिया, सरफेस एरिया बॉटम, जो भी आपका बेस एरिया है वो इंटू हाइट, हाइट कितनी है, तो बेस एरिया कितना है ए इंटू ए स्क्वायर, और हाइट कितनी है ए, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब ए क्यूब। और यहां हो जाएगा इसमें एल बी एच, क्योंकि ये एल, ये बी और इसकी हाइट है एच। कितनी बात आ गई है समझ में? कोई दिक्कत हो तो पूछो अभी। अनु आया बेटा समझ में? आवाज आ रही है अंकित? हाँ ठीक ठीक, नोट कर लो फटाफट। हाँ कोई दिक्कत है इसको समझने में? बेटा जिस कमरे में अपन बैठे हैं इस समय, उसमें लंबाई दिख रही है कमरे की? हेलो, लंबाई दिख रही होगी कमरे में, चौड़ाई दिख रही है, ऊंचाई भी दिख रही होगी। हाँ तो ये हो गई किसी भी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। जैसे मान के चलो तुम इस कमरे में बैठे हो, तो ये रही कमरे की लंबाई, ठीक है, ये रही चौड़ाई, और ये रही ऊंचाई। नहीं है बात समझ में? आगे ना समझ में? तो देखो ये आपकी, ये पहली दीवार, कमरे में देखो 6 दीवारें होंगी टोटल, देखो 4 दीवार, एक छत और एक फर्श, मिला के 6 होंगी। 6 सतह है, तो पहली सतह का एरिया देखो, इस वाली सतह में कौन कौन आ रहा है, इस वाली सतह में एक तो ऊंचाई आ रही है, आ रही है, और ये लंबाई आ रही है, आ रही है। तो ये h और ये l, तो इसका एरिया कितना हो गया पहली सतह का? LH, LH, L इंटू LH। ऐसी दो सतह होंगी, एक ये वाली और एक इसके पीछे वाली। तो ये कितना हो गया दोनों को मिला के 2LH। इसी तरह ये वाली ऊपर वाली सतह, ये L और ये चौड़ाई B, तो ऊपर वाली सतह का क्षेत्रफल बोलो, BL, B और ये L, छत का BL और फर्श का भी BL, समझ में आ गई? तो ये 2BL हो गए, तो 2BL हो गए, 2HL हो गए। अब इधर आ जाओ पीछे वाली, इस वाली दीवार पे, देख रही है दीवार वाली? इस वाली दीवार में देखो, एक तो ये हो गई चौड़ाई B और ये हो गई ऊंचाई H, दिख रही है? तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा HB, इसका भी BH और इसका भी BH सामने वाली का, तो BH और BH, ये लिखा हुआ है 2BH, ठीक है। सबका 2 कॉमन ले लिया, तो ये अपना हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। आगे समझ में? ठीक है, तो ये मैंने क्यूब और क्यूबॉइड के लिए लिख दिया, किसके लिए? घन और घनाभ के लिए, जरूरत पड़ेगी अपने को इनकी। चलिए ये आपका सिलेंडर, सिलेंडर, बेलन, जिसकी ऊंचाई है H,
और ये त्रिज्या है आर। तो इसमें भी तीन चीजें होंगी। सबसे पहले वक्रीय पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ इसको बोलते हैं हम कर्व्ड एरिया। ये इसका होगा आपके लिए कितना, पाई आर एच और 2। अब देखो थोड़ा कठिन है याद करने में, ये आसान है। देखो भाई अन्नू और मन्नू, बाकी ये सब लोग भी देखो, ये सिलेंडर दिख रहा है, दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है, सर्कल। इस सर्कल की परिधि बोलो, परिधि, सरकमफ्रेंस। 2 पाई आर मतलब ये नहीं नहीं, पाई 2 पाई आर, ये जो इसकी है ना सरकम परिधि, ये कितनी है, 2 पाई आर है। अब मैंने इसको खोल दिया, देखो ये खुल गया, ये कितनी बात आ गई समझ में। अब जब ये खुल गया तो यही इसकी परिधि थी, थोड़ी देर पहले देखो यही थी परिधि, परिधि यही थी ना। अब मैंने इसको खोल दिया, ये ऐसे खुल गया ये, तो परिधि की लंबाई कितनी थी, 2 पाई आर। तो ये तो हो गई 2 पाई आर, इतनी बात आ गई समझ में, 2 पाई आर। और ये हो गई इसकी हाइट, हाइट हो गई एच। अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना हो, कहा जाए कि इस कागज का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप लोग कागज का क्षेत्रफल बताते हैं, क्योंकि कागज एक आयत है, रेक्टेंगल है, तो इसका क्षेत्रफल आप बोलोगे लंबाई इंटू चौड़ाई, यही बोलोगे। तो लंबाई हो गई 2 पाई आर और चौड़ाई कितनी हो गई इसकी, एच। इसका क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच। इतनी बात आगे समझो भैया, ये हो गया आपका 2 पाई आर एच। दूसरी चीज, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल टोटल एरिया, टोटल एरिया में ये एक सर्कल ऊपर का और ये एक सर्कल नीचे का, दोनों मिला दो, तो ये 2 पाई आर एच प्लस सर्कल का एरिया बोलना ऊपर का और नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर, मिला के 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई। तीसरी चीज आयतन, आयतन का मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने भी आपको बताया था, बेस एरिया, जो बेस का एरिया होता है वो, और इनटू हाइट। बेस का एरिया कितना है इसमें, ये बेस का एरिया, केवल बेस का एरिया, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। ठीक है भाई, ये हो गया वॉल्यूम, आयतन। अगला क्या, ये कोण, जिसमें ये एच है, ये आर है, और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई एल। ठीक है, इसका भी सबसे पहले कर्व्ड एरिया, कर्व्ड एरिया मतलब ये वक्रीय पृष्ठ सी ए, लिख लेना आप इसको, इसे कहते हैं पाई आर एल। नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल, पाई आर एल प्लस ये नीचे वाला सर्कल, पाई आर स्क्वायर। और तीसरी चीज इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, किसका, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, 1/3। इसका मतलब एक सिलेंडर में से 3 कोण बना सकते हैं, बराबर बराबर वॉल्यूम वाले, बराबर बराबर आयतन वाले। अनु, बात समझ में आई है। एक सिलेंडर मतलब एक बेलन में से कितने शंकु बना सकते हैं बराबर आयतन वाले,
3। प्रदीप बात आगे समझ में? प्रदीप बात आगे समझ में? देखो ऐसे बनाएंगे। ये आपका मान के चलिए कोई सिलेंडर है, इसमें पहला कोण तो ये आ गया, ये आपका पहला नंबर का कोण, ये पहला नंबर का, ये दूसरा नंबर का, ये तीसरा नंबर का। देखने में बिल्कुल अलग अलग जैसे दिखेंगे, लेकिन इनका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम आयतन, ये बराबर होगा। ठीक है। ठीक। ये रेट ऑफ चेंज है आपके। एक गोला और लिख लीजिए, ये मिटा दूंगा ये वाला स्फेयर। स्फेयर का मतलब गोला। हाँ, स्फेयर का मतलब गोला। स्फेयर, गोला। गोला मतलब फुटबॉल। गोला मतलब फुटबॉल। फुटबॉल। पीडी। समझ में आया ना भाई? तो एक गोले को बनाने के लिए 4 सर्कल लगते हैं एक जैसे। कितने सर्कल लगते हैं? अगर आपके पास ये छोटे छोटे 4 सर्कल है, ऐसे छोटे छोटे 4 सर्कल, और इनको आप मिला दो, मतलब सुई धागे से सिल लेना एक के ऊपर एक रख के, जैसे ये वाला, फिर उसके ऊपर ये वाला रख लेना, साइड से ये वाला रख देना, तीसरा यहाँ रख देना और चौथा यहाँ रख देना, चारों को मिला देना आप, तो एक गोला बन जाएगा ऐसा। समझ में आ गई ये बात? तो एक गोले को बनाने के लिए कितने सर्कल चाहिए? हाँ। इसीलिए गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। समझ में आ गई ये बात? क्योंकि इस गोले को बनाने के लिए 4 सर्कल चाहिए। पॉइंट क्लियर है? ठीक। इसका आयतन, आयतन का मतलब वॉल्यूम, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है भाई? ठीक है। चलिए, हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का मतलब अर्धगोला। कौन सा गोला? अर्धगोला मतलब ऐसे पेपर वेट होता है ना आपका, ऐसा। इस तरह का शेप, ये अर्धगोला है आपका। समझ आ गई ये बात? काट दिया उसको, मैंने बीच में ज्यादा कर दिया। अब पूरा गोला बनाने के लिए कितने सर्कल लगे थे? आधा बनाने के लिए कितने लगेंगे? 2। इसे बोलेंगे वक्रीय क्षेत्रफल, कर्व्ड एरिया। वक्रीय क्षेत्रफल, वक्रीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है भाई? अब देखो इसमें दूसरी चीज आएगी, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल में ये ऊपर का जो क्षेत्रफल है, इसको तो आपने निकाल लिया। वक्रीय क्षेत्रफल कितना है ये? 2 पाई r स्क्वायर। और ये जो नीचे वाला गोला बनेगा, ये भी तो बनेगा ना एक सर्कल। पेपर वेट आप देखो इस तरह का होता है, पेपर वेट ऐसे, ऐसे ही रहता है। तो नीचे ऊपर वाला तो हो गया आपका 2 पाई r स्क्वायर, और जो नीचे सर्कल बनेगा वो, इसका भी एरिया काउंट करना पड़ेगा। तो कितने सर्कल हो गए इसमें अब? 3 3। 2 ये ऊपर वाले, और एक ये नीचे वाला, ये गोल, ये वाला। तो 3 हो गए, तो टोटल सरफेस एरिया इसका होता है 3 पाई r स्क्वायर। और इसका आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, इसका आधा, इसका आधा कर दो। समझ में आ रहा है पूरा?
ठीक है, नोट करना फटाफट। क्या? हाँ, इसको आधा करते हैं इसको। हो गया भाई, मिटा दो पूरा। जब तक कोविड नहीं चला जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते। अभी कम से कम ये मान के चलो कि जून तो लग ही जाएगा। जून लग जाएगा, क्योंकि आप मई तो कल से स्टार्ट हो ही गया। कल से मई स्टार्ट हो ही गया, और अभी कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा कि अभी शांत होगा कोविड। केस मान के चलो मई तो लग ही जाएगा। और जब भी केस शांत होंगे तो उसके एग्जाम कम से कम 15 दिन का समय तो देंगे आपको मिनिमम। तो जून मान के चलो कि जून निकल जाएगा। तो मोटा मोटा आपके पास कम से कम 1.5 महीना तो है। पूरा मई का महीना समझ लो और आधा जून समझ लो, इतना टाइम तो आपके पास है। और नेवी के फॉर्म भी भरने शुरू हो गए हैं। हाँ, तो नेवी के फॉर्म ठीक है, एयरफोर्स आपके पास है ही है, दो दो एग्जाम रखे हुए हैं आपके पास। हाँ, दो एग्जाम है, मेहनत कर लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। और थोड़ा सा अपनी तबीयत को संभाल के रखो। और थोड़ा रेगुलर रहा करो सभी लोग। देखो भाई, आप लोगों के लिए मैं क्लास दे रहा हूँ, कैसे भी करके दे रहा हूँ क्लास, है ना अभी। लगातार दे रहा हूँ, तो आपसे बस केवल इतनी डिमांड रखता हूँ मैं कि आप लोग क्लास रेगुलर लो। आप रेगुलर लेते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैथ्स के लिए कोई भी बुक ले सकते हो। 11 12 की कोई बुक है अपने पास? 12 की है, कौन सी है शिवलाल? बढ़िया है, बढ़िया है, लगाओ उसी से लगाओ। न्यूटन के जितने भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हो गए सारे। और पीछे जो ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं ना, पेपर में आए हुए, वो वाले लगाओ। बस उसी में काम चल जाएगा। बाकी रहे सवाल क्वेश्चन के, तो डिफरेंशिएशन के अभी क्वेश्चन मैं दे ही रहा हूँ तुम्हें। अभी लिमिट के दिए थे मैंने, अभी दिए थे। उस पर पढ़े होंगे, उस पर निकाल लेना ऐप पर से। बाकी इसके क्वेश्चन मैं देख दूंगा, ठीक है। हम्म, ठीक है भाई। नोट हो गया, चलो। क्वेश्चन लिखे एक छोटा सा। एक क्यूब है, क्यूब। एक क्यूब है, उसमें चेंज हो रहा है। तो मैं बता नहीं रहा कहाँ चेंज हो रहा है, ये अपने को पकड़ना है सब। एक क्यूब में चेंज हो रहा है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का। किसका चेंज हो रहा है? मैंने आपको बताया नहीं क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ मैंने लिख के दिया कि एक क्यूब में चेंज हो रहा है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड का। तो आपको बताना है कि इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल, उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा। यदि पूछना है समझ में? आकाश, अनु, क्वेश्चन आया बेटा समझ में? देखो क्या दिया है मैंने, ये चेंज, चेंज हो रहा है। किसका दिया था? क्यूब का। क्यूब मतलब घन। सबसे पहला लिखा था ना मैंने इसका फॉर्मूला। क्या चेंज हो रहा है ये नहीं बताया ना, लेकिन अपने को पकड़ना है यहां से। यहां से पकड़ो इसको। ये क्या लिखा है? सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, क्या लिखा है ये? सेंटीमीटर क्यूब का मतलब आयतन। समझ में आ गई बात? जैसे अगर आपने केवल लंबाई लिख दी है, जैसे मैंने लिख दिया मीटर, तो इसका मतलब ये लिखी हुई है लंबाई। मैंने लिख दिया मीटर स्क्वायर, तो ये कितना लिखा है ये?
क्षेत्रफल, और मीटर क्यूब लिख दिया तो क्या लिखा है ये? तो यहाँ पे पकड़ना आपने को सारी चीजों को। उसी प्रकार सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ गई अन्नू? अन्नू, हाँ तो बेटा क्या दिया, ये क्या चेंज हो रहा है? आयतन चेंज हो रहा है, समझ में आ गई ना? अब देखो आयतन होता कितना था, आयतन अपन ने भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, बी इक्वल टू ए क्यूब, क्यूब का पढ़ा था। अच्छा आयतन भी किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? ये सेकंड, सेकंड का मतलब टाइम, सेकंड का मतलब टाइम। इसका मतलब ये जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है डीवी अपॉन डीटी, टाइम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के हिसाब से, डीवी अपॉन डीटी बराबर, जरा इसका डिफरेंशिएशन बोलना, टाइम के हिसाब से, टी के हिसाब से बोलिए जरा इसका डिफरेंशिएशन। 3a² और डी अपॉन dt। इतनी बात आ गई है समझ में? चलो इसका वैल्यू दिया मैंने आपको क्वेश्चन की शुरुआत में, कितना दिया है? 5, 5 इक्वल टू 3a² डी अपॉन dt। इसका मतलब यहां से डी अपॉन dt की वैल्यू निकाल लेंगे अपन। डी अपॉन dt की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 3a²। इतनी बात ठीक है भाई? निकालना क्या है हमें? संपूर्ण क्षेत्रफल में रेट ऑफ चेंज निकालना है, टोटल सरफेस एरिया की रेट ऑफ चेंज। टोटल सरफेस एरिया कितना पढ़ा था हमने? टोटल सरफेस एरिया एस बराबर 6a², यही पढ़ा था। टोटल सरफेस एरिया को एस से बताते हैं, किससे बताएंगे? एस से, ठीक है ना? ठीक, तो चेंज कर रहे हैं इसमें अपन। एस का बोलिए ds अपॉन dt, इसका बोलिए 12a इंटू डी अपॉन dt। चलिए वैल्यू रखिएगा सबकी, ds अपॉन dt इक्वल टू 12a इंटू डी अपॉन dt, ये रखिए 5 3a²। ये एक ए से एक कैंसिल कर दीजिएगा भाई, और एक 3 से ये 4 कैंसिल कर दीजिएगा, 12 4 टाइम्स कितना हो गया ये? 20 अपॉन ठीक है भैया? अब अगर आपसे वो कहता कि वैल्यू बताइए जब a का वैल्यू 7 हो या a का वैल्यू 5 हो, तब अपन a का वैल्यू यहां रख सकते थे। तो अभी अपने को कुछ कहा नहीं है तो अपन इतना ही छोड़ दिया। निकाला क्या है? एरिया। क्या निकाला है? हाँ तो क्षेत्रफल परिवर्तन इधर को लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। क्लियर है भैया बात इतनी? ये रेट ऑफ चेंज से मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया। बाकी कल पे अपन दोबारा मिलते हैं क्लास में, कल भी अपन रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन करेंगे और साथ में इनके से डिटेलिंग शुरू कर देंगे। अभी शाम तक मैं आपको डिफरेंशिएशन की एक लिस्ट वो भेजूंगा, क्वेश्चन तकरीबन 20-25 के आसपास। क्या? हाँ आंसर के साथ भेज दूंगा मैं। नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, इसी ऐप पर आएगा। ऐप से ले लेना, ऐप पे चले जाना तो ऐप में स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा वो। स्टडी मटेरियल में पुराने लिमिट के क्वेश्चन भी पड़े होंगे तो वो भी ले लेना। साथ में आंसर शीट भी भेज दूंगा उसकी, ठीक है? ठीक है कल मिलते हैं 12:30 पे। अगर 5-10 मिनट लेट हुआ हो तो वेट किया करो, ठीक? चलो, और जो आपके क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के या किसी भी रेट ऑफ चेंज वगैरह के, उनका व्हाट्सअप कर देना आप मेरे को, तो कल मैं बता दूंगा आपको उसका सॉल्यूशन। ठीक है भाई? चलिए एग्जाम की तैयारी कीजिए, कल मिलते हैं, ठीक?